नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 5 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। गादी सुनो कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरई सूझ। अयमय खांड न ऊख में, अजो न बूझ अबूझ। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। पहला शब्द है कालू, इसका अर्थ है मृत्यु या काल। जनु, इसका अर्थ है मानो। सुधारी अर्थात प्रहार करने की स्थिति में। घोरा अर्थात भयंकर। जनि, इसका अर्थ है मत या नहीं के लिए भी इसका प्रयोग होता है। बद जोगु, वध करने योग्य। बिलो की अर्थात देखकर। बाचा, बाचा का मतलब है बचाया। साचा, इसका अर्थ है सच में या वास्तव में। मर निहार अर्थात मरने के योग्य। कौशिक, कौशिक शब्द विश्वामित्र जी के लिए आया है। क्षमीय अर्थात क्षमा कीजिए। खर, इसका अर्थ है धारधार। कोही, इसका अर्थ है क्रोधी। गुरुद्रोही अर्थात गुरु से द्रोह या शत्रुता का भाव रखने वाला। सील, इसका अर्थ है सज्जनता या शील स्वभाव। उऋण अर्थात ऋण से मुक्त होना, उऋण होना। गाधी सुनो, यह विश्वामित्र जी के लिए आया है। अजहू, इसका अर्थ है अभी तक। हरि अरई अर्थात हरा ही हरा सोचना, अर्थात अपने अनुकूल स्थिति लगना। अयमय, लोहे से बनी हुई। ऊख में इसका अर्थ है गन्ने से बनी हुई। बूझ अर्थात समझ, और अबूझ इसका अर्थ है ना समझ। तो आइए अब हम देखते हैं इस पद्यांश के संदर्भ को। वैसे तो इस पद्यांश का संबंध मूल रूप से तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से है, किंतु यहां यह पद्यांश हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रसंग को। जब सीता स्वयंवर में भगवान राम के हाथों शिव धनुष टूट गया तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब भगवान राम, परशुराम जी और लक्ष्मण जी में आपसी संवाद हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर परशुराम जी ने अपने बल, प्रताप और अपने फरसे का भय दिखाकर लक्ष्मण जी को चुप कराने का प्रयास किया। किंतु जब लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को लक्ष्मण जी को समझाकर चुप कराने के लिए कहा, किंतु लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कायर तक की उपमा दे डाली। इसके आगे की कथा का वर्णन ही इस पद्यांश में किया गया है। आइए अब हम देखते हैं इसके भावार्थ को। परशुराम जी की ऐसी क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे परशुराम जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप यहां पर काल को
अपने साथ हाँक कर लेकर आए हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, और अब बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हो, अर्थात उसका आह्वान कर रहे हो। आप बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि तुझे मृत्यु आ जाएगी, तुम मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो मृत्यु को आप अपने साथ ही लेकर आए हो और बार बार उसका मेरे लिए आह्वान कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धैर्यों कर घोरा। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुना तो उन्होंने अपने भयंकर फरसे को सुधारी, अर्थात प्रहार करने वाली स्थिति में अपने हाथ में धरेऊ, अर्थात धारण कर लिया, और उस सभा में घोषणा करके बोले, अब जनी देव दोष मोहि लोग, कि हे इस सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, मुझे कोई दोष मत देना। क्यों? क्योंकि कटुवादी बालक बदजोगु, कठोर वचन बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, अपमानजनक बात करने वाला ये जो बालक है, ये बदजोगु, ये वध करने के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, इसे बालक देखकर, बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, अब यहू मर निहार भा साचा। किंतु अपने कर्मों के कारण से, अपनी वाणी के कारण से अब यह सच में या वास्तव में मर निहार, अर्थात मरने के योग्य हो चुका है। परशुराम जी को ऐसे क्रोध में देखकर विश्वामित्र जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, क्षमी अपराधु, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो बालक के दोष और गुण उसको गिनते नहीं है, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देते। तब विश्वामित्र जी की ऐसी बात को सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, खर कुठार में अकुरुन को ही, कि हे विश्वामित्र जी, मेरे हाथ में ये धारदार कुठार है और मैं करुणाहीन और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, और मेरे आगे मेरे गुरु से द्रोह अर्थात शत्रुता का भाव रखने वाला अपराधी खड़ा हुआ है, उत्तर दे, और वो मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, मेरा अपमान किए जा रहा है, फिर भी छोड़ो बिना मारे, मैं उसको बिना मारे अब तक छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक शील तुम्हारे। तो हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील अर्थात आपकी सज्जनता, आपके शील चरित्र को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये बालक आपका शिष्य है। न था, यदि ऐसा नहीं होता ना तो ए ही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो इसी कठोर कुठार से मैं इसे काटकर इसका वध कर देता, और गुरही उरिन होते श्रम थोरे, और मैं इतने जरा से श्रम से अपने गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता, अर्थात मुक्त हो सकता था। परशुराम जी की ऐसी नासमझी भरी हुई बात को सुनकर विश्वामित्र जी वो अपने मन ही मन में हंसते हुए सोच रहे हैं। गादी सुनो कह हृदय हंसी, गादी सुनो विश्वामित्र जी के लिए आया है। विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हुए कह रहे हैं, अर्थात सोच रहे हैं, मुनि ही हरि हरि सूझ, कि मुनि परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात उनको ऐसा लग रहा है कि मानो सारी परिस्थिति उनके अनुकूल है, वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। किंतु वो इस सत्य को नहीं समझते। अयमय खांड न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ, कि वो अभी तक अबूझ बने हुए हैं, ना समझ बने हुए हैं, और वो इस बात को बूझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक भी, कि जिन राम लक्ष्मण को उन्होंने
एक साधारण व्यक्ति समझाए वो साधारण व्यक्ति नहीं है, जिन्हें वो डराकर चुप कर लेंगे, जिन्हें अपने प्रभाव में ले लेंगे। जिन राम लक्ष्मण को उन्होंने ऊख में समझा है, अर्थात गन्ने से बनी हुई खांड समझा है कि जिसे आसानी से गलाया चबाया जा सकता है, वो गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, अयमय खांड, वो लोहे से बनी हुई खांड है, जिसे चबाना या जिसे गलाना असंभव है। इसी प्रकार राम लक्ष्मण को भी भयभीत कर पाना असंभव कार्य है। आइए अब हम इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की विशेषता बताई जाती है। यदि भाव पक्ष की दृष्टि से हम विचार करें तो इस पद्यांश में लक्ष्मण जी की व्यंग्यशीलता, परशुराम जी के क्रोध और अभिमान तथा विश्वामित्र जी की सज्जनता, उसका चित्रण हुआ है। साधु व्यक्ति की पहचान बताते हुए यह कहा गया है कि साधु व्यक्ति बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते। कहा भी तो गया है कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि भाषा की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश की भाषा साहित्यिक और प्रांजल भाषा है। भाषा सरल, भावानुकूल, प्रवाहमयी है और भाषा में लाक्षणिकता का गुण है। यदि अलंकार की दृष्टि से विचार करें तो हम ये देखेंगे कि इस पद्यांश के अंदर काटी, कुठार, कठोरे कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, केवल कौशिक कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, बालक, बध, जोगु बै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने से इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। तुम तो काल हाकु जनु लावा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बार बार शब्द में शब्द 2 बार आया है, किंतु उसका अर्थ और अन्वय समान होने के कारण यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अयमय खांड न ऊख में अजौ न बूझ अबूझ, इस पंक्ति में हमें यमक अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश, इन अलंकारों का सौंदर्य विद्यमान है। यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में चौपाई छंद और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। छंद की यति गति प्रशस्य है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि शैली की दृष्टि से विचार करें तो इस पद्यांश में संवाद शैली और व्यंग्य शैली के दर्शन हमको होते हैं। तो आज हमने इस पद्यांश के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आप लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 1 से 4 तक का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।